नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 18 नवंबर मंगलवार दोपहर 3:15 राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। फर्जी मतदाताओं की पहचान के लिए एआई का इस्तेमाल करेगा चुनाव आयोग। राजस्थान के माउंट आबू में पारा शून्य, ओस बर्फ बनी, बद्रीनाथ में झील झरने जमे। दिल्ली में इंटरनेट बंद, 1 दर्जन किसानों को हिरासत में लिया। एथेनॉल फैक्ट्री विरोध में धरना स्थल छावनी बना। क्रिप्टो से मनी लॉन्ड्रिंग, सरकार की रडार पर 27 एक्सचेंज। बद्रीनाथ हाईवे पर 32 नए भूस्खलन जोन। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। चुनाव आयोग पश्चिमी बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया में एआई तकनीक का इस्तेमाल करेगा। एक अधिकारी ने बताया कि एआई की मदद से फर्जी और मृत मतदाताओं की पहचान की जाएगी। एआई तकनीक मतदाता डेटाबेस में तस्वीरों में चेहरे की समानता का विश्लेषण करेगी, जिससे कई जगहों पर पंजीकृत मतदाताओं की पहचान करने में मदद मिलेगी। अधिकारी ने बताया कि मतदाताओं की तस्वीरों, खासकर प्रवासियों की तस्वीरों के गलत इस्तेमाल की शिकायतों में बढ़ोतरी के चलते हम एआई की मदद ले रहे हैं। उन्होंने कहा, एआई तकनीक से चेहरे मिलान तकनीक का इस्तेमाल उन मामलों का पता लगाने के लिए किया जाएगा जहां एक ही मतदाता की तस्वीर सूची में कई स्थानों पर दिखाई देती है। पहाड़ी इलाके से आ रही बर्फीली हवाओं से उत्तर भारत ठिठुर रहा है। दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों में तापमान तेजी से लुढ़क रहा है। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में पारा -8 डिग्री चला गया है, जिससे वहां झरने और झीलें जम गई है। राजस्थान में साल 2021 के बाद पहली बार नवंबर में टेम्परेचर 5 डिग्री से नीचे आ गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान फतेहपुर में सबसे कम तापमान 4.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। बद्रीनाथ धाम में पारा -8 डिग्री चला गया है, जिससे मां ऋषि गंगा झरना और शेष नेत्र झीलें जम गई है। मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, राजगढ़ समेत 26 जिलों में मंगलवार को शीतलहर की चेतावनी दी गई है। हनुमानगढ़ जिले के टीबी कस्बे में प्रस्तावित एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में चल रहे 15 माह पुराने धरने पर मंगलवार 18 नवंबर सुबह पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की है। पुलिस ने प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे करीब 1 दर्जन किसानों को हिरासत में लिया है। सावधानी के तौर पर टिब्बी में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। दिल्ली थाने एसडीएम कार्यालय और चक 5 आर के स्थित प्रस्तावित एथेनॉल फैक्ट्री स्थल पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक जिनेश तंवर के नेतृत्व में 400 से अधिक पुलिसकर्मी और अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। चूरू, श्रीगंगानगर और बीकानेर से आरएसी व क्विक रिस्पांस की टीमें भी बुलाई गई है। भारत में पिछले कुछ सालों में ऑनलाइन ठगी इतनी तेजी से बढ़ी है कि कई लोग समझ ही नहीं पाते कि उनका पैसा कैसे और कहां गायब हो गया। जनवरी 2024 से सितंबर 2025 तक हुए मामलों की जांच में एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। कम से कम 27 क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजों को अपराधियों ने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार इन एक्सचेंजों को एक ही तरह के तरीके से इस्तेमाल किया गया, जहां साइबर ठगों ने 2,872 लोगों से कुल 623 करोड़ 63 लाख रुपए ठग कर उन्हें डिजिटल वॉलेट्स और एक्सचेंजों के चक्कर में फंसा दिया। इस वर्ष हुई भारी बरसात से ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर 32 नए भूस्खलन जोन पैदा हो गए हैं, जबकि 45 जोन पहले से चिन्हित हैं, जिसमें 22 का पहले चरण में रसाई ट्रीटमेंट किया जा रहा है। भूस्खलन में भूदसाव जोन से हाईवे कई जगहों पर अति संवेदनशील हो गया है। इन नए भूस्खलन जोन का टीएचडीसी के विशेषज्ञ दल ने स्थलीय निरीक्षण कर दिया है। अब टीएचडीसी के द्वारा डीपीआर तैयार की जा रही है, जिसे एनएच के डिवीजन कार्यालय के माध्यम से भारत सरकार को भेजा जाएगा। लालकिला इलाके में हुए विस्फोट के बाद दिल्ली नगर निगम ने राजधानी की पार्किंग सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। लाभकारी परियोजनाओं समिति की बैठक में तय किया गया कि नगर निगम के सभी 450 पार्किंग स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था को अपग्रेड किया जाएगा। पेश किए गए प्रस्ताव में लगातार सामने आ रही वाहन चोरी, तोड़फोड़ और असामाजिक गतिविधियों को रोकने के लिए प्रभावी उपायों पर जोर दिया गया है। चित्तौड़गढ़ जिले में डूंगला उपखंड क्षेत्र के तालाबदा गांव में पास एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहाँ एक तेज रफ्तार निजी एम्बुलेंस बेकाबू होकर खाई में उतर गई और दीवार से जा भिड़ी। एम्बुलेंस में सवार एक महिला मरीज की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि महिला के पति और पुत्री घायल हो गए हैं। हादसे के बाद एम्बुलेंस चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। राजस्थान पहली बार एक ऐसे ग्लोबल आयोजन की मेजबानी करेगा जो प्रदेश के स्टार्टअप इकोसिस्टम को नई दिशा दे सकता है। डीजी फेस्ट और टाई ग्लोबल समिट का आयोजन 4 से 6 जनवरी तक जयपुर में होगा। दुनिया के 30 देशों से उद्यमी, निवेशक, इनोवेटर्स और टेक्नोलॉजी जगत से जुड़े दिग्गज इसमें शामिल होंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि इसमें राजस्थान को ग्लोबल इनोवेशन और स्टार्टअप मैप पर मजबूत पहचान मिलेगी। भविष्य में निवेश और उद्योगों के लिए नए आयाम खुलेंगे। ट्रेनों की हवा जल्द ही संक्रमण के खतरे से पूरी तरह मुक्त होगी। जाड़ा, गर्मी हो या बारिश, यात्री बेफिक्र होकर यात्रा का आनंद उठा सकेंगे। ऐसा इसलिए कि रेलवे वायरलेस रोबोटिक अल्ट्रावायलेट यूवी कीटाणु शोधन तकनीक की मदद लेगी। इससे ट्रेन के कोच में यदि हानिकारक कीटाणु है तो उनको खत्म किया जा सकेगा। यह नई पहल दिल्ली रेल मंडल के कई प्रमुख ट्रेनों में सफल होने के बाद रेलवे बोर्ड में सभी जोन को इसे अपनाने का निर्देश दिया गया है। राजस्थान के बहरोड में सार्वजनिक स्वास्थ्य
स्वच्छता और सुरक्षा के गंभीर उल्लंघन पर प्रशासन ने कड़ा एक्शन लिया है। शहर की शिक्षक कॉलोनी क्षेत्र में बिना लाइसेंस चल रही आधा दर्जन नॉनवेज की दुकानों को नगर परिषद की टीम ने मौके पर सीज कर दिया। यह कार्रवाई जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी के सीधे निर्देश पर की गई है, जिसके बाद स्थानीय लोगों को लंबे समय से चली आ रही गंदगी और आवारा कुत्तों के आतंक से राहत मिलेगी। कोटा के दादाबाड़ी थाना क्षेत्र में स्थित रावल भाटा रोड पर राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कैंपस में देर रात चोरी की वारदात ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विश्वविद्यालय परिसर के अंदर स्थित कैंटीन और 2 स्टेशनरी दुकानों को चोरों ने निशाना बनाया। सुबह जब दुकानदार पहुंचे तो उन्होंने तीनों दुकानों के ताले टूटे हुए देख तुरंत दादाबाड़ी थाना पुलिस को सूचना दी। तीनों दुकानों का सामान बिखरा हुआ था और गले में रखी नकदी चोरी हो चुकी थी। कुल मिलाकर लगभग 30 से 40 हजार रुपए और कुछ अन्य सामान गायब मिला। अलवर शहर के अरावली विहार थाना क्षेत्र के स्कीम 8 से डी मार्ट में 12वीं पास युवक ने महंगे उत्पादों पर खुद के तैयार किए सस्ती रेट की नकली बारकोड लगा खरीदारी करते समय पकड़ में आ गया। कर्मचारियों ने उसे पुलिस को सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने आरोपी सोनावा निवासी नरेंद्र कुमार सैनी पुत्र कुशल चंद को अरेस्ट कर लिया। आरोपी युवक नरेंद्र कुमार सैनी पहले मार्ट में मौजूद उत्पादों के वीडियो बनाता था और उनकी रेट लिस्ट की तस्वीरें लेता था। इसके बाद उसने ऑनलाइन बारकोड मशीन मंगवाई और मार्ट के असली बारकोड से मैच करते हुए कम वजन वाले उत्पादों के नकली बारकोड से स्टिकर तैयार कर लिए। झुंझुनू जिले में पंजीकृत करीब 1700 भारी वाहनों में से 1000 से अधिक ऐसे थे जिनकी फिटनेस काफी समय पहले समाप्त हो चुकी थी, लेकिन ये बेरोक टोक सड़कों पर मौत बनकर दौड़ रहे थे। अब विभाग ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। 1000 से अधिक वाहन मालिकों को नोटिस जारी किए गए हैं। जिला परिवहन अधिकारी मोनू मीना ने बताया कि बिना फिटनेस, इंश्योरेंस और पोल्यूशन वाले वाहनों के खिलाफ सख्ती की जा रही है। विभाग ने 1000 से अधिक लापरवाह वाहन मालिकों को अंतिम चेतावनी देते हुए 15 दिन की मोहलत दी है। फिटनेस कराओ या फिर आरसी निलंबन के लिए तैयार रहो। जयपुर के दुदू विधानसभा क्षेत्र के किसानों के लिए एक बड़ी राहत बड़ी खबर सामने आई है। खरीफ 2025 के दौरान भारी बारिश और अतिवृष्टि के कारण बड़े पैमाने पर फसल नुकसान झेल चुके क्षेत्र के किसानों के लिए राज्य सरकार ने 80 करोड़ के विशेष राहत पैकेज को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से दुदू विधानसभा क्षेत्र के 3 उपखंडों फागी, मोजामाबाद और दुदू के 68,689 किसानों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा। करौली जिले के एक फ्रांसीसी पर्यटक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और पूरी घटना की जानकारी फ्रांस दूतावास को भेज दी गई है। मृतक की पहचान एलबी फ्रांस निवासी चार्टो फर्नांडिस जोस के रूप में हुई है। वे अपनी पत्नी नथाली फर्नांडिस और एक अन्य महिला साथी के साथ करौली घूमने आए थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।